नमस्कार। आज हम उस अदृश्य ताने बाने को समझने वाले हैं जिसने हमारे ग्रह और हमारे समय को एक सिस्टम में बांध रखा है। तो ये सवाल कभी ना कभी मन में आता ही है कि आखिर नया दिन समंदर के बीच से ही क्यों शुरू होता है। इस बड़े सवाल का जवाब जानने के लिए हमें पहले अपने ग्रह की दो सबसे बेसिक हरकतों को समझना होगा। तो शुरुआत करते हैं पृथ्वी के रोज के चक्कर से। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस पहली और सबसे जरूरी गति की जो हमारे जीवन में दिन और रात का ये चक्र लेकर आती है। देखिए, हमारी पृथ्वी एकदम सीधी नहीं घूमती। ये अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि हमारे ग्रह के लगभग हर बर्ताव की चाबी है। इसी झुकाव की वजह से मौसम बदलते हैं, दिन और रात छोटे बड़े होते हैं और पृथ्वी पर जीवन का वो पूरा पैटर्न बनता है जिसे हम आज जानते हैं। पृथ्वी का अपनी ही धुरी पर एक लट्टू की तरह पश्चिम से पूरब की ओर घूमना, इसी को हम घूर्णन या रोटेशन कहते हैं। और ये कोई धीमी चाल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही तेज रफ्तार से लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और हाँ, यहाँ एक मज़ेदार बात है। हम सब सोचते हैं ना कि एक दिन पूरे 24 घंटे का होता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाने में ठीक इतना ही समय लगता है, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। अच्छा, अब जरा सोचिए एक ऐसी लाइन के बारे में जो रोशनी और अंधेरे को बांटती है। इसे कहते हैं प्रदीप्ति वृत्त। जैसे जैसे हमारी पृथ्वी घूमती है, हम सब रोज इस लाइन को पार करते हैं। सूर्योदय के समय रोशनी में आते हैं और सूर्यास्त पर अंधेरे में चले जाते हैं। ये एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा चक्र है जो पृथ्वी पर जीवन की लय को तय करता है। तो एक तरफ तो पृथ्वी रोज अपनी धुरी पर घूम रही है, और साथ ही वो सूरज के चारों तरफ एक बहुत लंबी साल भर की यात्रा पर भी है। पृथ्वी का ये रास्ता, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं, एकदम गोल नहीं है, बल्कि थोड़ा अंडाकार है। इसका मतलब ये हुआ कि साल भर में सूरज से हमारी दूरी घटती बढ़ती रहती है। लेकिन रुकिए, मौसमों के बदलने का कारण ये दूरी बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत आम गलतफहमी है कि जब पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है तो गर्मियां होती हैं। असलियत तो इसके ठीक उलट है। उत्तरी गोलार्ध में जब कड़ाके की सर्दियां पड़ती हैं, तब हम असल में सूरज के सबसे पास होते हैं। इसे उपसौर या पेरिहेलियन कहते हैं। तो फिर असली वजह क्या है? असली वजह है पृथ्वी का वही 23.5 डिग्री का झुकाव और उसका सूरज के चारों ओर चक्कर लगाना। सीधी सी बात है, जब उत्तरी गोलार्ध सूरज की तरफ झुका होता है तो वहां गर्मियां होती हैं, और जब वो दूर झुका होता है तो सर्दियां। यहां साफ साफ दिखता है कि ये झुकाव कैसे काम करता है। जून के महीने में उत्तरी गोलार्ध सूरज की तरफ झुक जाता है, जिससे सूरज की सीधी किरणें वहां पड़ती हैं। दिन लंबे और गर्म हो जाते हैं। वहीं दिसंबर आते आते वो सूरज से दूर झुक जाता है, किरणें तिरछी हो जाती हैं और सर्दियां आ जाती हैं। ठीक है, तो पृथ्वी घूम रही है, चक्कर भी लगा रही है, पर इस घूमते हुए गोले पर कोई अपनी सही जगह कैसे पता करे? चलिए देखते हैं कि इसके लिए क्या कमाल का सिस्टम बनाया गया। इसी मुश्किल को हल करने के लिए इंसानों ने एक बहुत ही शानदार तरीका निकाला। उन्होंने पूरी पृथ्वी पर एक काल्पनिक जाल बिछा दिया, जिसे हम ग्रिड सिस्टम कहते हैं। इस ग्रिड का पहला हिस्सा है ये लेटी हुई आड़ी रेखाएं, जिन्हें हम अक्षांश या लैटिट्यूड कहते हैं। ये हमें बस इतना बताती हैं कि कोई भी जगह भूमध्य रेखा से उत्तर में है या दक्षिण में। इन्हें ऐसे सोचिए जैसे पृथ्वी के चारों ओर कुछ छल्ले बंधे हुए हैं। सबसे बड़ा छल्ला ठीक बीच में है, जिसे भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, ये छल्ले छोटे होते जाते हैं और आखिर में बस एक बिंदु बनकर रह जाते हैं। अब ग्रिड का दूसरा हिस्सा है ये खड़ी रेखाएं। ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं। इन्हें कहते हैं देशांतर या लॉन्गिट्यूड। अक्षांश रेखाओं से अलग ये सारी देशांतर रेखाएं लंबाई में बराबर होती हैं और ध्रुवों पर आकर मिल जाती हैं, और उनकी यही खासियत उन्हें समय को नापने के लिए एकदम परफेक्ट बना देती है। चलिए देखते हैं कैसे। देशांतर और समय, इन दोनों को जोड़ने का जो आइडिया था वो सुनने में भले ही सरल लगे, लेकिन ये एक क्रांतिकारी कदम था जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इसका गणित बहुत ही सीधा सा है। पृथ्वी 24 घंटे में पूरा 360 डिग्री घूम जाती है। इसका मतलब हुआ कि हर एक घंटे में वो 15 डिग्री घूमती है ना सिंपल? इसी आसान से गणित के आधार पर पूरी दुनिया को 24 टाइम जोन्स में बांट दिया गया। इस सिस्टम का सेंटर लंदन के ग्रीनविच को माना गया,
और इसी की वजह से आज जब न्यूयॉर्क में दोपहर होती है तो बीजिंग में आधी रात। इसी ने ग्लोबल ट्रैवल और कम्युनिकेशन को इतना आसान बना दिया है। भारत जैसे बड़े देश जो कई देशांतरों में फैले हुए हैं, अपने पूरे देश के लिए एक ही स्टैंडर्ड टाइम अपनाते हैं। भारत का समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से तय होता है, ताकि देश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में घड़ियां एक साथ चलें। लेकिन इस ग्लोबल टाइम सिस्टम से एक बहुत ही दिलचस्प पहेली सामने आती है। वो ये कि आखिर पृथ्वी पर कोई नया दिन आधिकारिक तौर पर शुरू कहाँ से होता है? इस सवाल का जवाब है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये काल्पनिक लाइन है जिसे बड़ी समझदारी से प्रशांत महासागर के बीच से निकाला गया है, ताकि कोई भी देश दो अलग-अलग दिनों में ना बंट जाए। बस यही वो जगह है जहां एक कैलेंडर दिन खत्म होता है और अगला शुरू हो जाता है। तो इस लाइन को पार करना किसी टाइम ट्रैवल से कम नहीं है। जैसे ही कोई इसे पार करता है, कैलेंडर की तारीख तुरंत बदल जाती है ना कमाल की बात? इसी पूरी बात को इस एक सरल नियम से समझा जा सकता है, पूर्व में जाने पर एक दिन मिलेगा ज्यादा। तो ये सारे सिस्टम जिन्हें हम आज बहुत मामूली मान लेते हैं, असल में इस घूमती हुई दुनिया पर एक व्यवस्था बनाने की हमारी समझ और काबिलियत का सबूत हैं। और जैसे जैसे हम सितारों की तरफ देख रहे हैं, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आने वाले समय में हम दूसरे ग्रहों पर समय और स्थान की कौन सी नई कहानियां लिखेंगे।